अच्छा, थोड़ा सा बताएं मुझे गूगल एड्स के बारे में, आपने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है? किसी को कोई आइडिया गूगल एड्स के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, सिर्फ हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा लेक्चर हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि गूगल एड्स कहाँ कहाँ पर लग सकते हैं, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मार वेबसाइट्स पर मार्केटिंग के अबाउट बताया था हमें मान भाई ने। सही। उससे पहले आपको कोई आइडिया इसके बारे में, गूगल एड्स के बारे में? ये तो इंट्रोडक्शन था जस्ट, वो तो छोटा सा लेक्चर था आपका। जी, मैंने थोड़ा सा एक दो वीडियो देखी हुई थी गूगल एड्स, मतलब एडसन का, ये गूगल एड्स के लिए अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके अबाउट, और कैसे मतलब कंपेन थोड़े बहुत रन करते हैं, मतलब बेसिक सी एक वीडियो देखी हुई थी मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक। कोई और बताएगा? चले, एक्चुअली जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो है कीवर्ड रिसर्च। मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च पढ़ानी है, क्योंकि हर किसी की स्पेशलिटीज़ हैं। इसाम भाई ने आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग पढ़ानी है इसमें, और मैम आयशा हैं वो आपको पढ़ाएंगी हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन वगैरह। मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च पढ़ानी है। ये सब चीज़ें शुरू करने से पहले ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि गूगल एड्स होता क्या है, इसमें जो हेडलाइंस कहाँ पे यूज़ होती हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, कीवर्ड रिसर्च इसमें क्यों उसकी ज़रूरी है, कहाँ पे होती है। तो ये चीज़ें जब आपको पता होगी ना, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ करनी है, तो फिर हम उन चीज़ों की डीपली उसमें जाएंगे, फिर हम एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। तो मैं कह रहा था कि मैं आपको ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ गूगल एड्स के बारे में। तो आ, आने कोई है और कोई आएगा? कोई मैसेज करें, ग्रुप में कोई मैसेज कर दे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कोई पॉसिबिलिटी कि हम इसको रिकॉर्ड कर सकें? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और आपको शेयर कैसे करेंगे इसका अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, परफेक्ट। अच्छा नजमा, आपने कीवर्ड रिसर्च की थी जो आपने मुझे सेंड किया था, मैंने वो चेक की थी। उसमें छोटी सी मिस्टेक्स हैं कुछ। उसमें ये है कि आपने जो उसमें प्राइस ऐड किया है एक में कीवर्ड्स में, वो आपने ऐड नहीं करना। दूसरा, आपने ब्रांड्स का नेम यूज़ किया हुआ है, ब्रांड का नेम यूज़ नहीं करना। और एक आपने उसमें कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं टिप्स में, मतलब कि तीन चार कीवर्ड्स हैं जिसमें टिप्स आपने एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, ब्रांड नेम यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो ब्रांड नेम से सर्च होके आ रही है तो वो तो ऑर्गेनिक तरीके से भी उसको वेबसाइट शो हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम कीवर्ड्स में ब्रांड नेम यूज़ करेंगे तो वो अगर हम उस पर ऐड चलाएंगे कीवर्ड पे, ब्रांड नेम के कीवर्ड्स पे, तो साफ ज़ाहिर है उसको पहले ऐड शो हो जाएगा, ऑर्गेनिक से पहले उसको ऐड शो हो जाएगा। तो ऐड पे क्लिक करेंगे, हमारी पेमेंट कट हो जाएगी। तो इसलिए ब्रांड नेम यूज़ नहीं करते हम।
उसमें, और टिप्स ओके, वगैरह मैं एक भी। दफ़ा दोबारा से शीट को देख लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए हाँ कि उसमें बहुत मैंने क्या करना है। ठीक है ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल में और कोई नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि गूगल एड्स होता क्या है, इसकी जो मेन चीज़ें होती हैं। अच्छा, किसी का कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो तो उसी वक्त मुझे कर लिया करें। कहीं पे अगर किसी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दिया करें उसी वक्त, क्योंकि उसी वक्त आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। स्क्रीन शेयर होगी मेरी आपको? स्क्रीन शेयर होगी? जी 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 जी। चलिए जी, जा साहब हुक्म करें। आजा इजाज, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा चले, ये हम कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ भी लिखते हैं हम यहाँ पे, शूज़ इन दुबई। ये हमने सर्च किया शूज़ इन दुबई, ठीक है। यहाँ पे जो ये ब्लू, ये जो स्पॉन्सर लिखा आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर एक पहला आ रहा है, दूसरे के साथ भी आ रहा है, थर्ड पे फोर्थ पे भी आ रहा है, फिर नीचे होंगे, फिर ये नीचे एक ये भी आ रहा है। अच्छा, ये सारे ऐड चल रहे हैं, गूगल एड्स, ठीक है। ये इनको कहते हैं सर्च ऐड। मतलब अगर हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, उस सर्च कीवर्ड की बेस पे ये ऐड चलते हैं, जिसको सर्च ऐड कहते हैं हम। अच्छा, ये एक पूरा ऐड है, ये एक पूरा ऐड है। इसमें जो ये ब्लू लाइन आ रही है, ये फॉन्ट आ रहा है ब्लू कलर का, इसको कहते हैं हम हेडलाइंस। जो हम गूगल एड्स के अकाउंट में हम जो जब ऐड बनाते हैं तो ये हेडलाइंस हमें लिखनी पड़ती हैं खुद से। और ये एक ऐड के लिए मैक्सिमम 15 हेडलाइंस हम देते हैं। एक ऐड के लिए 15 हेडलाइंस होती हैं मैक्सिमम। आप 4 दो, 5 दो, 6 दो, जो मर्जी दो, ठीक है। और ये नीचे जो ब्लैक कलर का ये लिखा हुआ आ रहा है, ये होते हैं डिस्क्रिप्शंस। एक ऐड में आप 4 डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं सर्च ऐड में, ठीक है। उसमें ये उसके उसके ब्रांड के बारे में बताना होता है कि ये सर्विसेज दे रहा है, इसके ये चीज़ें हैं, ये सारी उसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस बताने होते हैं हमने। ये हेडलाइंस, ये डिस्क्रिप्शंस, और जो हम सर्च करेंगे वो होगा कीवर्ड हमारा, जिसकी बेस पे हमारा ऐड शो होता है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इसके अलावा एक और होता है, यहाँ पे साइड लिंक्स और कॉल आउट्स होते हैं। वो इस ऐड में उन्होंने नहीं दिए हुए हैं। मैं कोई और ऐड देख लेता हूँ। अच्छा, ये ब्लू कलर के छोटे छोटे बटन आ रहे हैं नीचे। मैन शूज़ हो गया, वमेन शूज़ हो गया, फुट कंडीशन, रिलीफ ब्रांड्स, ये चीज़ें आ रही हैं। इसको कहते हैं कॉल आउट्स, सॉरी साइट लिंक्स। ये होते हैं साइट लिंक्स। हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट के एक स्पेसिफिक पेज पे हमें ले जाता है। ये होते हैं साइट लिंक्स, ये भी हम अपने ऐड कॉपी में यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और होते हैं कॉल आउट्स। कॉल आउट्स यहाँ पे किसी ऐड में नहीं आ रहे, तो अगर आते तो मैं बता देता आपको। वो फिर ये एक चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब जो हम सर्च करेंगे, ये चीज़ें जो सर्च करके हम आ रहे हैं और उस पर ऐड शो होना है, वो होगा कीवर्ड रिसर्च। जिस कीवर्ड के ऊपर हमारा ऐड शो होगा उसी को कहते हैं हम कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, अब किसी को कोई कन्फ्यूजन हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और इसमें कीवर्ड में? हेडलाइंस की समझ आ गया आपको? ये होते हैं ब्लू लाइन में जो सबसे ऊपर आ रही है, ये हेडलाइंस होती हैं। एक ऐड में मैक्सिमम 15 हेडलाइंस यूज़ होती हैं, जो हर वक्त डिफरेंट डिफरेंट शो होती हैं। मतलब हमने एक बार सर्च किया, ये आ गया TLW शू स्टोर आ गया, दूसरी बार कुछ और आ जाएगा, मैन शू स्टोर आ जाएगा जो हमने यूज़ की होगी। तो ये हर बार ऐड पे डिफरेंट डिफरेंट जो हेडलाइंस होती हैं वो शो होती हैं, इसलिए मैक्सिमम 15 हेडलाइंस हम दे सकते हैं एक ऐड में।
और जो डिस्क्रिप्शन होती हैं वो 4 होती हैं, वो दो दो डिस्क्रिप्शन एट ए टाइम शो होती हैं। और ये जो कॉल आउट साइड लिंक्स होते हैं, ये हर ऐड में ही साइड लिंक्स शो होंगे आपके, जितने भी आप देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता कीवर्ड रिसर्च कैसे। एक्चुअली हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च होती कैसे है। सबसे पहला मेन टॉपिक यही होता है कि आप किस कीवर्ड पे अपना ऐड शो कराना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर कोई एग्जांपल हम ले लें, कोई शूज़ है, शूज़ की कोई ब्रांड है, हम शूज़ सेल कर रहे हैं दुबई में, मेंस शूज़ हैं, तो उसके लिए हमने ऐड बनाना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, ये हमारा हो गया एक ऐड अकाउंट है, मतलब गूगल एड्स अकाउंट है। इसमें जो हम अकाउंट यूज़ करते हैं क्लाइंट का यूज़ करते हैं। अगर हम क्लाइंट का बिज़नेस की अगर हम ऐड चला रहे हैं तो क्लाइंट का ऐड यूज़ होगा, वो हमें उसकी एक्सेस देता है और उसी के अकाउंट पे ही हम ऐड चलाते हैं, क्योंकि उसी का कार्ड इंटर होता है और सारे जो काम हो रहा होता है गूगल एड्स का हम क्लाइंट के अकाउंट पे ही करते हैं, अपने अकाउंट पे नहीं करते, जस्ट अपने अकाउंट पे उसकी एक्सेस ले लेते हैं हम। ठीक है, जी जी सही। ठीक है। सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पे जो टूल यूज़ होता है वो होता है कीवर्ड प्लानर। या हम टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे प्लानिंग में जाएंगे, प्लानिंग के बाद आ जाएगा कीवर्ड प्लानर, ये आ रहा है। कीवर्ड प्लानर में जाएंगे, यहाँ पे हम जाके, ये एक टूल है गूगल एड्स का, यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। हम देखते हैं मुख्तलिफ कीवर्ड्स ऐड करते हैं, तो वहाँ से हम अपना कीवर्ड ढूंढते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये दो ऑप्शन आता है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। यहाँ पे हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना कीवर्ड इंटर करेंगे। सबसे पहले हम अगर किसी शूज़ ब्रांड का हम कीवर्ड शूज़ ब्रांड का हम ऐड चला रहे हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए, हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड्स होने चाहिए कि अच्छा ये दुबई में शूज़ हमने बेचने हैं, हमारे पास मेंस शूज़ हैं और हम इसको कैसे बेचें। हम अच्छा, पहला पहला तो आइडिया आ जाएगा ना मेन शूज़ का। हम आइडियाज़ कहाँ से ले सकते हैं, हम ये एक ऑटो कंप्लीट है, गूगल सर्च ऑटो कंप्लीट, यहाँ से हम कीवर्ड्स के आइडियाज़ ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो हमने ऐड बनाना है वो मेन शूज़ के मुतालिक है, तो मेन शूज़ हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हमें आइडियाज़ देगा। ये नीचे काफ़ी सारे आ रहे हैं, देखें मेन शूज़ ब्रांड्स आ गए, मेन शूज़ ब्रांड लाहौर आ गया, मेन शूज़ ब्रांड कराची। इस तरह से हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये नीचे आ रहा है मेन शूज़ नियर मी। इस तरह से हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं, जो हम इन आइडियाज़ को उठा के, प्राइमरी आइडियाज़ को हम कीवर्ड प्लानर में इंटर करते हैं। तो फिर कीवर्ड प्लानर हमें इसके रिलेटेड और काफ़ी सारे कीवर्ड्स देता है। यहाँ से हम ये कीवर्ड सही है, मैन शूज़ नियर मी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम दुबई में शूज़ की हमारे शॉप है, हम उस दुबई में हमारा टारगेट एरिया है और दुबई के लिए कीवर्ड सर्च कर रहे हैं शूज़ ब्रांड के लिए। तो सबसे पहले आ गया मैन शूज़ आ गया, एक ये कीवर्ड्स हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा आ गया मैन शूज़ नियर मी आ गया। हम ये दो कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये दो कीवर्ड्स हमने उठा लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हमने लोकेशन सेट करनी है, जो हमने ऐड चलाना है वो किस लोकेशन पे चलाना है। तो कीवर्ड रिसर्च भी उसी लोकेशन की बुनियाद पे हमने करनी है। यहाँ पे हमने यूएई में या दुबई में ऐड चलाना है, तो दुबई की लोकेशन इंटर करेंगे। ये दुबई सिटी आ गया, यहाँ से पोलैंड ख़त्म कर देंगे, यहाँ से हमने सेव कर लेना है। लोकेशन दुबई आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पे गेट रिज़ल्ट पे एंटर कर देना है। अच्छा,
ये हमने जो कीवर्ड्स उसको प्रोवाइड किए थे वो ये दो थे, मैन शूज़ और मैन शूज़ नियर मी। ये दो कीवर्ड्स हमने इसको दिए हैं और उसने हमें ये काफ़ी सारे उसके रिलेटेड दे दिए। ये देखें, ये नीचे आ रहे हैं, काफ़ी सारे उसने हमें कीवर्ड्स दे दिए। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें शो हो रही होती हैं। यहाँ पे जो कीवर्ड्स हमने प्रोवाइड किया वो और जो उसके रिलेटेड होते हैं वो कीवर्ड्स हमें देता है। सेकंड में वो उसकी एवरेज मंथली सर्चेस बताता है। एवरेज मंथली सर्चेस वो होती हैं कि पिछले साल में हर मंथ की एवरेज सर्च अच्छा कितनी। इमरान जी 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 जी, बोले बोले। अच्छा इमरान भाई, ये कीवर्ड प्लान जो है ये फ्री है बिल्कुल या पेड है? बिल्कुल फ्री है, ये गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर ही होता है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है ये। सही है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, ये हमें एक तो कीवर्ड्स बताता है जो हमने प्रोवाइड किए होते हैं, उसके रिलेटेड रिजल्ट्स बताता है, और जो कीवर्ड्स हमने दिए हुए होते हैं उसके रिलेटेड और काफ़ी सारे कीवर्ड्स हमें ला के देता है ये। ठीक है। फिर हमें इसके क्या बताता है, उसके इन्फॉर्मेशन देता है कि ये इसकी एवरेज मंथली सर्चेज इतनी है। मतलब मैन शूज़ अगर कोई सर्च कर रहा है तो वो 1000 से 10,000 के दरमियान सर्चेज हो रही हैं हर मंथ। समझ आ रही है आपको? ये हमें पिछले साल का डाटा बताता है, पिछले साल प्रीवियस ईयर का, कि पिछले साल में हर मंथ में इतनी एवरेज सर्चेज हुई हैं इस कीवर्ड पे। मैन शूज़ पे 1000 से 10,000 तक लोगों ने हर महीने सर्चेज किए हैं। अब ये 1000 से 10,000 बता रहा है तो किसी महीने 8,000 हो जाती हैं, किसी महीने 5,000, किसी महीने 3,000, किसी महीने 10,000। तो एवरेज वो बता रहा है कि 1 से 10,000 हर मंथ सर्चेज हो रही हैं। ठीक है, पिछले साल का डाटा देता है हमें। अच्छा, और दूसरा ये बता रहा है कि 3 मंथ चेंज, मतलब पिछले 3 महीनों में, पिछले साल के आखिरी 3 महीनों में इसमें कितना चेंज आया है। तो इसलिए इसकी सर्चेज बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, ये इसकी सर्चेज बहुत कम हो गई हैं। तो वो कह रहे हैं 0%, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इसकी सर्चेज हो रही हैं। ईयर ऑफ ईयर चेंज बताता है कि पिछले साल और उससे प्रीवियस ईयर, पिछले 2 सालों में कितना चेंज आया है, वो भी कोई नहीं आया, वो हमें बताता है। फिर इसका कंपटीशन बताता है। कंपटीशन का मतलब बहुत ये होता है कि आपके कंपेटिटर होते हैं, तो मैन शूज़ पे कितने कंपेटिटर इसी कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं, वो हाई है। मतलब काफ़ी सारे ऐड चला रहे हैं, काफ़ी सारे कंपेटिटर इसी कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं। हाई, मीडियम और लो, कंपटीशन के 3 लेवल, हाई मीडियम लो, ये होते हैं। अगर हाई होगा तो बहुत सारे कंपेटिटर इसी कीवर्ड पे ऐड चला रहे होते हैं। मीडियम होता है तो थोड़े से कम होते हैं। जो लो होता है तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग उस पर ऐड चला रहे होते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाता है ऐड इम्प्रेशन शेयर। ये मतलब कि ये जो कीवर्ड है, अगर हमने अपने ऐड में यूज़ किया हुआ होता तो ये हमें उसका रिज़ल्ट बताता है कि इस पर कितने इंप्रेशन आए हैं। ये हमने यूज़ नहीं किया हुआ इस ऐड में, तो वो इसलिए ये शो नहीं करा रहा। यहाँ पे आगे एक होती है टॉप ऑफ पेज बिट एंड टॉप ऑफ पेज बिट, हाई रेंज और लो रेंज। अच्छा, हाई रेंज का ये मतलब है कि ये जो कीवर्ड हमने यूज़ किया हुआ है मैन शूज़ वाला, अगर किसी ने भी अपने ऐड ग्रुप में यूज़ किया हुआ है तो उस पर ये जो गूगल चार्ज कर रहा है, PPC, पे पर क्लिक, जो आपने सुना होगा, पे पर क्लिक पे एक क्लिक के वो पेमेंट चार्ज करता है। वो कितना है? मैक्सिमम $1.16, $16 उसने चार्ज किया है, मिनिमम $0.17 चार्ज किया है। अब ये इससे हमें यह आइडिया हो जाता है, ये अगर ये कोई हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो इस दो रेंज के दरमियान में हमें चार्ज होगा। मतलब मैक्सिमम $1.16, मिनिमम $0.17 हमें एक क्लिक की चार्ज पड़ सकता है जो गूगल चार्ज करता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आई हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन किया करें, अगर समझ नहीं आती तो ठीक। आगे ये समझ यहाँ में। तक क्लियर है मेरे को। अच्छा, क्लियर है, चलें। अच्छा, अब हमने राइट कीवर्ड्स कैसे उठाना है यहाँ से, ये एक मेन सवाल है। मतलब कि हम कैसे उठाएंगे कि ये कीवर्ड्स भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, इसकी सर्चेज इतनी है, इसका बिड इतने हैं, ये कंपटीशन आई है, तो हम कैसे कीवर्ड उठाएंगे राइट कीवर्ड्स कि हम अपने ऐड ग्रुप में यूज़ करें। जो एक ऐड होता है, एक ऐड मिनिमम एक कीवर्ड्स आप एक ऐड में डाल सकते हैं, और मैक्सिमम 100
थाउजेंड्स कीवर्ड्स भी आप एक ऐड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम कितने कीवर्ड्स अच्छे से अच्छे उसमें चुन के उसमें अपने ऐड में डालें। अच्छा, यहाँ से जो कीवर्ड्स सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि एक तो हम हमारे मैं आपको क्या बताऊँ, अच्छा ये एक ऐड चल रहा है, ये एक ऐड चला रहा है कोई दुबई में कोई कंपनी है शूज़ की। अच्छा, इटालियन शूज़ इसका वो है, मेरे ख्याल में नेम है। अच्छा, ये शूज़ बेच रहे हैं, कॉजुअल भी है, ड्रेस शूज़ भी हैं इनके पास। अच्छा, ये सारे शूज़ बेच रहे हैं, मैन शूज़ हैं सारे। हमने ऐड चलाना है इसी वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, इसी वेबसाइट का हमने ऐड चलाना है। अब ये शूज़ सेल कर रही है, हमने ऐसा ऑडियंस लेके आनी है जो बाइंग इंटेंट से आ रही है। बाइंग इंटेंट से मतलब कि बाय शूज़ नियर में एक कीवर्ड हो गया। अच्छा, मैन शूज़ नियर में, अब मैन शूज़ नियर में कुछ सर्च कर रहा है तो मतलब अपने साथ तो लेने के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। बाय शूज़ का मतलब इंटेंटिव वही होता है, बेस्ट मैन शूज़ नियर में आ गया। इस तरह से बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स होते हैं वो हमने यूज़ करने होते हैं, और ज़्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने होते हैं हमने। लॉन्ग टेल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अगर हम मैन शूज़ है ये वाला, मैन शूज़ एक हमने कीवर्ड यूज़ कर दिया। अच्छा, इसकी फिर मैच टाइप होती हैं, वो हम अगले लेक्चर में यूज़ करेंगे। मैच टाइप के अब मतलब मैच टाइप ये कीवर्ड्स हम अगर आप अपने ऐड कॉपी में यूज़ करेंगे तो 3 मैच टाइप होती हैं, फ्रेज, ब्रॉड और एग्जैक्ट। तो उस मैच टाइप के साथ हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, वो आपको समझ नहीं है कि वो मैं अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो ये कीवर्ड यूज़ करें हम अपने ऐड ग्रुप में, और इसको हमने फ्रेज़ में, एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रेज़ में हमने रखा हुआ है। तो फ्रेज़ का मतलब ये होता है कि इसके आगे कोई सर्च या पीछे, इसके आगे पीछे कोई भी सर्च करके ये दो वर्ड यूज़ हों उसी कीवर्ड में, आगे या पीछे कुछ भी सर्च करके आ रहा है तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा। तो उसका मेंस अगर ये फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च करके आ रहा है मेंस स्पोर्ट शूज़, मेंस स्पोर्ट्स शूज़, हमारे पास तो शूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि हमारा ऐड शो हो जाएगा उसको, तो वो क्लिक करेगा तो हमारे पास स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है, वो तो क्लिक के पैसे चार्ज हो जाएंगे हमें। तो इसलिए जो कीवर्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टेल यूज़ किए जाते हैं, जिसकी सर्चेज मिनिमम सर्चेज 500 से 1000 होनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कोई ऐड चलाना पड़ जाता है जिसमें सर्चेज बहुत कम होती हैं कीवर्ड्स पे, तो वो फिर उस हिसाब से आप चलते हैं, 10 भी होती हैं, 15 भी होती हैं, 50 भी होती हैं। तो मिनिमम अगर के में आ रहा है तो 500 से 1000 तक मिनिमम सर्चेज होनी चाहिए कीवर्ड्स पे, वरना 100 वाले भी आप उठा लेते हो। अच्छा, अब इसमें जो सर्चेज आ रही हैं सारी नाइकी के आ रहे हैं। ये देखें, नाइकी एयर मैक्स जॉर्डन, नाइकी एयर मैक्स। हमारे पास तो ना नाइकी के हैं, ना एसिक्स के हैं, ना एडिडास के हैं। तो ये कीवर्ड्स ऐसे हमने नहीं उठाने, हम वो उठाएंगे जो हमारे रिलेटेड होंगे। ये 2 कीवर्ड्स हैं, ये मैन शूज़ नियर मी, ये हम उठा लेंगे, ये हमारे वेबसाइट के रिलेटेड कीवर्ड्स है। इसकी सर्चेस 10 से 100 है महीने की। तो जब सर्चेस बहुत कम हो तो फिर हम इसी को प्रेफर करेंगे। अच्छा, ये जो हमने ये 2 कीवर्ड्स आइडियाज़ डाले थे ना, इसके हमें जो इसने कीवर्ड्स दिए हैं वो 1631 कीवर्ड्स हमें इसने वो किए हैं, आइडियाज़ दिए हुए हैं। अब ये देखें, हम जैसे आगे चलते जाएंगे ये और आ गए, ये देखें। अच्छा, ये आ गया नियर मी, ये प्लान। हम यहाँ पे कुछ और मैन शूज़, बेस्ट मैन शूज़। ये देखें, बेस्ट मैन शूज़ हमने कीवर्ड एंटर किया और वो 100 से 1000
मंथली सर्चेज आ रही हैं, ये भी अच्छा कीवर्ड्स है, ये भी हम उठा लेंगे। तो ऐसा कीवर्ड हो जो आपकी वेबसाइट के रिलेटेड हो, जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो वही चीज़ हो। और ये अब ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के नेम है, नाइकी का है, ये नाइकी, ये एयर मैक्स, ये भी नाइकी। अच्छा, तो हम ये कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई नाइकी का सर्च करके आ रहा है तो वो हमारी वेबसाइट पे क्या करेगा, ठीक है। तो हम उसके रिलेटेड, अपनी वेबसाइट्स के रिलेटेड जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वही कीवर्ड्स भी हम इंटर करेंगे, उसी पे ही अपना ऐड चलाएंगे। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, हम देखते हैं फिर ये होता है कि लम- अच्छा, ये हो गया। जैसे ये मैंने कीवर्ड यूज़ किया, प्लम्बिंग सर्विसेज इन यूएई। प्लम्बर की सर्विसेज होती हैं यूएई में दे रही हैं, वो उन्होंने अपने ऐड चलाए हुए हैं। अच्छा, ए- ये अब सर्विसेज मुहैया करने हैं हमने, सर्विसेज। अब प्लम्बिंग सर्विसेज कौन वो करेगा, जो जिसको ज़रूरत होगी, किसी की टैंकी ख़राब होगी, किसी की कोई बेसन ख़राब हो गया, कोई इस तरह की कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उसको एमरजेंसी ज़रूरत तो होती है, वो जस्ट कॉल करता है अर्जेंट बेस पे। तो अगर वो गूगल पे आके सर्च कर रहा है ये चीज़, तो वो क्या सर्च कर रहा है, तो ये हमारे आइडियाज़ ये हमें खुद से जनरेट करने हैं। भाई वो क्या सर्च करेगा, पहले तो हम आइडियाज़ जनरेट करेंगे, फिर हम जाएंगे कीवर्ड प्लानर में ये सारे आइडियाज़ लेके कि अच्छा इसकी सर्चेज भी इतनी हैं, इसमें बिड भी कम चार्ज हो रही है, इसका कंपटीशन भी लो है। अच्छा, जो कीवर्ड्स उठाएंगे वो कंपटीशन लो वाले होने चाहिए, मीडियम वाले होने चाहिए। अगर तो लो और मीडियम है तो फिर उठा लेंगे, अगर अदरवाइज़ अगर हाई वाले हैं, लो मीडियम हमें नहीं मिल रहा, तो फिर हम हाई वाले को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आ गया प्लम्बिंग सर्विसेज इन यूएई, ये कीवर्ड है। ये जस्ट हमने ये गूगल में जाके सर्च किया, अब इसी पे लोगों ने, इसी कीवर्ड पे लोगों ने ऐड चलाया हुआ है। ये भी प्लम्बिंग सर्विसेज के दे रहा है, ये भी होम प्लम्बिंग सर्विस दे रहा है, ये प्रोफेशनल, ये भी प्लम्बिंग सर्विसेज दे रहा है। ये चारों ऐड चल रहे हैं, चारों ऐड चल रहे हैं इसी पे, प्लम्बिंग सर्विसेज पे। तो इसी तरह से यहाँ से हमने आइडियाज़ लेने हैं, उसको हमने कीवर्ड प्लानर में इंटर करना है जाके, फिर उससे हमें और आइडियाज़ मिलेंगे नीचे से, यहाँ से, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें देखनी है, उसकी एवरेज सर्चेज देखनी है, उसकी ये एवरेज मंथली सर्चेज देखनी होती हैं, एक तो कंपटीशन और बिड, बस ये तीन चार चीज़ें, और किसी चीज़ को आप ना देखो और छोड़ दो। अच्छा, ये ज़्यादा अब समझ तब आएगी जब हम इसको यूज़ करेंगे, मैच टाइप ऐड करेंगे, मैच टाइप क्या होती है, तो उसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ आएगी, इजीली रह जाएगा आपके लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? इमरान भाई, ये नियर मी वाला जो आप कह रहे हैं, ये तो मोस्टली लोग सर्च करते हैं, तो ये तो राइट आइडिया नहीं होगा। जैसा कि जिसने मतलब कोई भी शूज बाय करने हैं, वो एंड पे लिखेगा मैन बेस्ट शूज नियर मी। अब उसको अगर हमारा ऐड शो हो रहा है, किसी और का भी हो रहा है, और वो सिर्फ रैंडमली क्लिक करता जा रहा है, तो हमारी कंपनी जो है जिसका हम ऐड रन कर रहे हैं, उसको तो पे पर क्लिक के चार्जेस पड़ते रहेंगे। तो आई थिंक सो कि इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, या कभी कहीं पर यूज़ भी कर लेना चाहिए इसे। रहमान भाई, ये जो कीवर्ड नियर मी का है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीवर्ड है गूगल एड में, गूगल एड कॉपी में, नियर मी का, ठीक है। क्योंकि किसी को ज़रूरत होती है तो वो अपना साथ वाला स्टोर सबसे पहले ढूंढता है कि मेरे साथ कौन सा स्टोर पर है। अगर मुझे शूज़ की ज़रूरत है, अगर मुझे प्लम्बिंग सर्विसेज की ज़रूरत है, अगर मुझे अगर मैंने बाइक लेना है तो मुझे ज़रूरत है, तो मैं देखूंगा कि साथ वाले मेरे साथ कौन सी चीज़ें सेल हो रही हैं, तो सबसे पहले मैं वहाँ से जाके चीज़ लूँगा। अगर आपकी बात ठीक है कि कंपेटिटर ज़्यादा होते हैं, तीन चार ऐड शो हो रही हैं, तो उसकी कोशिश होती है तो जो सबसे पहले ऐड शो हो रहा है उस पर क्लिक करें। मोस्टली ऐसे होता है जो सबसे पहले ऐड शो हो रहा होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं, उसी से चीज़ परचेज कर लेते हैं। 80 70 80% यही चांसेस होते हैं। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि हमारा ऐड पहले शो कैसे होगा, दूसरे नंबर पे क्यों हो जाए, तो तीसरे पे हो जाए, तो ये फिर डिपेंड करता है आपके क्वालिटी स्कोर पे। ये ऐड का क्वालिटी स्कोर होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे उसमें कि
वो क्वालिटी स्कोर के बिहाव पे आपका ऐड फ्रंट पेज की टॉप पे शो होता है, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे जैसे क्वालिटी स्कोर कम होता जाएगा। साफ ज़ाहिर है, अब दुबई में एक कंपटीटर तो नहीं होगा। अगर शूज़ बेच रहे हैं तो 10 बेच रहे हैं, और 10 ने भी अपने गूगल ऐड चलाए हुए हैं, तो साफ ज़ाहिर है गूगल ने उनको पेज पे भी रखना है। तो वो इस तरह से वो कैटेगराइज करता है, इस तरह से वो रैंक दे देता है। ऐड रैंक क्वालिटी स्कोर पे डिपेंड करते हैं, वो डिस्कस करेंगे अलहदा से। जिसका क्वालिटी स्कोर ज़्यादा होगा वो 10, क्वालिटी स्कोर होता है 10, अगर जिसका 10 में से 10 होगा टॉप पे शो होगा, जिसका 10 में से 9 होगा, 8 होगा, वो सेकंड पे, जिसका 7 होगा वो थर्ड पे। फिर इस तरह से वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि जो 3-4 बार जाके क्लिक कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमारा पाकिस्तान में है एक दूसरे से जलने के लिए। कंपेटिटर ऐसे ओके। कंपेटिटर ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, वो भी एक ऑप्शन होता है कि आप अगर 3-4-5 बार एक ही आईडी से आके क्लिक कर लिया है बंदे ने, हमारे तो पैसे चार्ज हो गए और वो परचेज भी नहीं कर रहा, तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं हम। ये भी ऑप्शन होता है। अगर एक ही बंदा 4-5 बार क्लिक कर रहा है, परचेज भी नहीं कर रहा, तो उसको हम उसमें ब्लैक में शो करते हैं, वो एक ऑप्शन होता है। ओके, मतलब ये हमारे पास कंट्रोल होता है इसका कि हाँ, हम कंट्रोल कैसे होता है, उसको ये सबसे बड़ा कंट्रोल है जो हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में नहीं होता। जो फेसबुक ऐड हो गया, हम्म। इंस्टाग्राम ऐड हो गया, उसमें ये चीज़ नहीं होती कि अगर 4 बार कोई आके क्लिक कर रहा है तो हम उसको कैसे मना करें, कैसे रोकें। ये गूगल ऐड में ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल। होता तो है। क्या, जी जी, मैं इसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्या ये ऐड शो होने का लोकेशन से भी मैटर होता है? मतलब जिसने सर्च किया कि नियर मी, तो हमारी अगर लोकेशन उसके नियर अबाउट है तो क्या इसका रोल भी होगा या नहीं? अच्छा, हम दुबई में सर्च कर रहे हैं, हम दुबई में ऐड चला रहे हैं, ठीक है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप, दुबई में हम ऐड चला रहे जी हैं, जी। तो दुबई में भी बैठ के कोई नियर में सर्च करेगा तो साफ ज़ाहिर है दुबई का ही ऐड शो होगा। समझ आ रही है आपको? एरिया वाइज बिल्कुल इतना बिल्कुल। डीपली कोई नहीं जाता एरिया वाइज। अच्छा, ठीक। हमने तो अगर फॉर एग्जांपल हमने ऐड चलाया हुआ है, दुबई में भी चलाया हुआ है, शारजा में चलाया हुआ है, अबू धाबी में चलाया हुआ है, 3 जगह पे ऐड चलाया हुआ है। अब यहाँ पे आपका सवाल बनता है कि अच्छा, कोई शारजा में बैठ के अगर सर्च कर रहा है और कोई दुबई बैठ के सर्च कर रहा है नियर मी, ठीक है। हाँ, अगर कोई शारजा बैठ के सर्च कर रहा है तो उसको हमने 3 टारगेटिंग की हुई है ना लोकेशंस की। दुबई भी किया हुआ है, अबू धाबी भी किया हुआ है, शारजा में, हम 3 शहरों में ऐड चला रहे हैं। तो कोई तो हम्म। दुबई बैठ के सर्च कर रहा होगा तो उसको वही शो होगा कि नियर मी। और अगर कोई जाके शारजा में सर्च कर रहा होगा तो उसको भी नियर मी शो होगा। हमारी सर्विसेज वहाँ पे भी दी जा रही हैं शारजा में, क्योंकि हम ऐड चला रहे हैं शारजा में, तो इसका मतलब यही है कि ना शारजा में हम सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, इस तरह ठीक, से क्लियर होता हो है, गई ये बात, ये बात। इस जी तरह जी, से होता है। बिल्कुल क्लियर हो। हम इसको लोकेशन टारगेटिंग करते हैं। हम उसको बहुत डीपली भी जा सकते हो आप, कोई सिटी में भी कोई एक स्पेसिफिक एरिया भी टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह से अब अगर अब आपने ऐड चलाना है तो फॉर एग्जांपल आप कहाँ से हो रहमान भाई? मैं लाहौर से हूँ अच्छा, अभी। लाहौर से हो। लाहौर से। आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं लाहौर में ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जी। आप लाहौर में स्पेसिफिक एरिया में भी चला सकते हो। अब जिस टाउन में आप रहते हो, जो टाउन हो गया, किसी कोई और हो गया, डीएचए हो गया, तो आप चाहते हो कि नहीं मैं जस्ट डीएचए में ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है। कि आपकी कोई सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो आप कह रहे हो कि डीएचए में जो घर बना रहे हैं तो उसके मैं सर्विसेज देना चाह रहा हूँ। आप कहते हो नहीं मैं जुआ टाउन, डीएचए और कोई और अगर कोई आ रही है बड़ी कॉलोनी बैरिया टाउन फॉर एग्जांपल, तो मैं ये 3 में ऐड चलाना चाहता हूँ। तो ये तीनों भी स्पेसिफिक टारगेट हो सकती हैं। तो बिल्कुल ये बात क्लियर हुई है। ये मेरा बेसिक क्वेश्चन इसी से लिंक था कि मतलब हमारा इतना कंट्रोल था कि स्पेसिफिक एरिया में भी चला लें, स्पेसिफिक हाँ, कंट्री में भी। बिल्कुल ऐसे जी, होता अब है। ये चीज़ें क्लियर हो। बिल्कुल ऐसे होता है। कोई अगर प्लम्बिंग सर्विसेज दे रहा है, प्लम्बर की सर्विसेज ये होती है कि दूर 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 नहीं होती, मतलब एक बहुत बड़ा शहर है तो हुँ, क्यों प्लम्बिंग सर्विस इमरजेंसी में यूज़ होती है ना, किसी की टैंकी लीक हो गई, बिल्कुल। किसी का कुछ हो गया तो उसे हुँ, जल्दी, हुँ। मोटर ख़राब होगी तो उसको जल्दी से ज़रूरत ऑफ होती है। वो जाके बिल्कुल ये वो जाके अगर सर्च कर रहा है तो हम जो सर्विसेज देने वाला है वो कहेगा कि मैं इस एरिया में इतनी देर में पहुंच सकता हूँ,
ठीक है, मेरा इस एरिया में ही बस आप ऐड चलाओ, तो वो एक स्पेसिफिक डायाग्राम होती है, उसी हिसाब से भाई यहाँ से मतलब लाहौर है ना, लाहौर से 10 मील इधर, 10 मील इधर, 10 मील राइट लेफ्ट, इस तरह से मेरा ऐड शो हो, तो ये भी हम टारगेट कर सकते हैं। सही सही, बाकी क्लियर हो गया। बाकी Thank you. गेम सारे कीवर्ड रिसर्च की होती है। कीवर्ड रिसर्च अभी कुछ आपके जहन में बैठ गई होगी, पर ज़्यादा समझ आपको तब आएगी जब हम किसी ऐड में इसको इंटर करेंगे। और ये इसकी 3 मैच टाइप होती हैं, जिसमें फ्रेज होती है, ब्रॉड होती है फ्रेज, और एक होती है एग्जैक्ट। भी उस कीवर्ड को भी हम इन 3 मैच टाइप के साथ इंटर करते हैं ऐड कॉपी में, कि अच्छा कोई बिल मैन शूज़ अगर सर्च करके आ रहा है तो जस्ट मैन शूज़ सर्च करके आ रहा है हमारा ऐड शो हो, एक तो ये कंडीशन हो गई। अच्छा, कोई सर्च करके मैन शूज़ स्पोर्ट शूज़, अच्छा मैं हमने तो मैन शूज़ किया, अब कोई मैन स्पोर्ट शूज़ सर्च कर आ रहा है तो हमारा ऐड शो हो जाए, तो ये फ्रेज़ का एक टाइप हो जाती है, एक ब्रॉड की हो जाती है। मैन शूज़ है इंटर हो, बस आगे पीछे कुछ भी लिखता हो हमारा ऐड शो हो जाए। एक ये थर्ड टाइप एक ये होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और अभी हम कीवर्ड रिसर्च पे एक और भी कल कल हमारा एक लेक्चर है 3 बजे दिन में, अगर आप अवेलेबल हो दिन में, सारे अवेलेबल होते हैं 3 बजे? मैं तो अवेलेबल हूँगा कल 3 बजे, कोई मसला नहीं। हाँ, कल जी 3 जी, बजे। दिन को बिल्कुल होता है। अच्छा, आप बाकी भी कोई क्वेश्चन किसी का है तो बोलें, आप बेफिक्र हो के आप क्वेश्चन किया करें। इमरान भाई, आई थिंक कि ये सारी डिपेंड करता है कीवर्ड्स पे ना, कि आप जितने अच्छे कीवर्ड डालेंगे ना, आपके सक्सेस के रेट उतने ही ज़्यादा हो जाता है। ऐसा ही होता है, कीवर्ड्स सबसे मेन यही बा- इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपको कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए अच्छी से। अच्छा, उसके बाद बाकी भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने कीवर्ड रिसर्च तो ठीक डाल दी, और आपके हेडलाइंस और हेडलाइंस ठीक नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। हेडलाइंस भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना, अ, ये आप फ्री शिपिंग इन यूएई फॉर्मल एंड कैजुअल डिज़ाइन। अब ये आपकी ये अट्रैक्टिव नहीं होगी तो जो जो ऑडियंस है, वो जो आ रही है जिसको ऐड शो हो रहा है, वो इसको छोड़ देगा, वो इस पर क्लिक नहीं करेगा, वो आगे चला जाएगा। जी जी जी। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो जस्ट हमारा ऐड शो कराते हैं, समझ आ गई आपको बात? अच्छा। जो कीवर्ड्स जी हैं जी। वो हमारा ऐड शो कराते हैं। उसके बाद जो गेम शुरू होती है वो होती है हेडलाइंस डिस्क्रिप्शंस की। मतलब आपकी जो हेडलाइंस हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कि जो ऑडियंस आ रही है उसको अट्रैक्टिव लगे, वो मजबूर हो के उस ऐड पे क्लिक करे। ठीक है। सही हो गया। हाँ, ठीक हो ये चीज़ें भी ठीक हो But मैटर करती at हैं। the same time, आपको नहीं लगता कि क्वालिटी स्कोर भी मैटर करता? लाइक सिर्फ क्वाल किसी गेम में क्वालिटी स्कोर तो मैटर करता ही है ना, क्वालिटी स्कोर तो साफ ज़ाहिर है, वो तो आपका ऐड रैंक को वो करते हैं ना, कि आपको किस तरह से आपको क्वालिटी स्कोर नहीं है, 2 3 है, 4 है, तो आपका ऐड हो सकता है पहले पेज पे ही ना आए। ये जो पेज है, फर्स्ट पेज होता है गूगल का, यहाँ पे ही ना शो हो, आपका इधर सेकंड पे आ जाए। कौन जाएगा सेकंड पे? कोई भी नहीं जाता, आज के दौर में तो कोई नहीं जाता। क्वालिटी स्कोर भी आई थिंक कीवर्ड पे डिपेंड करता है। क्वालिटी स्कोर नहीं, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। उसमें आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, आपकी वेबसाइट कैसे बनी हुई है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। सही हो गया, आपकी ठीक हो। वेबसाइट पे भी डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट ओपन कितनी देर में होती है। मतलब अगर कोई आता है, क्लिक करता है और आपके उस पर वेबसाइट पे चला जाता है, और वेबसाइट भी 3 4 मिनट लगा देते हैं ओपन होने में पूरे, तो 2 3 4 क्लिक आएंगे, 4 5 क्लिक आएंगे, ऑडियंस परचेज तो नहीं करेगी, कोई इतना 2 3 मिनट वेट नहीं करता, तो साफ ज़ाहिर है वो कन्वर्ट हो मूव हो जाएगा, किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर किसी और वेबसाइट पे जाएगा तो 3 4 5 ऐसे होंगे क्लिक्स पड़ेंगे जिसकी हमें कन्वर्जन नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन भी आपको समझ अभी नहीं आएगी। मतलब कि अगर कोई वेबसाइट पे हमारे जाता है, कोई शूज़ परचेज़ करता है, तो वो हमारी एक कन्वर्जन हो गई। ये जो इसाम भाई आपको समझाएंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग, मतलब कि ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया उसका भी दे दूँ। कोई वेबसाइट है, तो हम शूज़ सेल कर रहे हैं, शूज़ सेल अगर जब हम ऐड टू कार्ट एक ऑप्शन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ऐड टू कार्ट करके फिर हम उस पे जाते हैं, क्या नाम है, कार्ड की पेमेंट इंटर करते हैं, उसके बाद हम ओके कर देते हैं, तो उसको हम कन्वर्जन ट्रैक उसको हम ट्रैक कर देते हैं गूगल एड्स में।
कि अच्छा जब जो कोई बंदा जाके कार्ड की पेमेंट इंटर करे उसके बाद ओके करे, इसका मतलब तो यही कि उसने शूज़ परचेज कर लिया। ठीक है, समझ आ रही है आपकी? अच्छा जी जी आ गई। ये मैं आपको एक उसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हो गया GoDaddy, ये GoDaddy है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे हम ये कोई डोमेन है, ये हमने परचेज करनी है। मैं आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ। इस तरह से इसमें भी ऐड चल सकता है, इस तरह से कोई शूज़ भी हो सकता है। ये हमने परचेज करनी है, ये डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू कार्ट पे आ गया। अच्छा अच्छा, अब ये जा आई एम रेडी टू पे, ये हमने इंटर किया, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल में अच्छा ये हम इंटर करेंगे, ये सेव कर लेंगे। अब मैं क्या करूँ इसको। अच्छा ये जब हम ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे ना, इसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव के बाद फिर दोबारा ये वाला बिल आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद एक और कॉल टू एक्शन बटन आ जाएगा जिसके जो एंड होता है, जो एंड होता है बिल्कुल। उसके बाद हम क्लिक करेंगे तो हम वो चीज़ परचेज़ करेंगे। तो हम वो जो एंड बटन होगा ना, जो जो चीज़ परचेज़ हो गई उसके बाद जो बटन आता है उसको हम ट्रैकिंग पे लगा देते हैं। उसको हम कहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। कि अच्छा जब ये सारा कुछ इंटर करने के बाद इस चीज़ पे क्लिक करें ना, इस बटन पे, तो वो हमें एक कन्वर्जन शो कराए। समझ आ रही है आपको? वो एक कन्वर्जन शो कराए हमारे गूगल ऐड अकाउंट में। क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐसी होती है, जो चीज़ आपकी वेबसाइट से सेल हो रही है वो गूगल ऐड ऐसे शो नहीं कराता। वेबसाइट पे सेल हो रही है। एक तो गूगल एनालिटिक्स होता है, वो भी आप पढ़ेंगे। गूगल एनालिटिक्स में ये चीज़ें आ रही होती हैं, सारी ट्रैक हो रही होती हैं, पर वो इरेलीवेंट भी हो रही होती हैं। मतलब कि अगर कोई आपके ऐड से आया है उसने परचेज़ किया, कोई ऑर्गेनिक तरीके से आया है उसने भी परचेज़ किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नहीं ये गूगल ऐड से आया है, जो हमने ऐड चलाया हुआ है उससे आया है। तो उसके लिए हम कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं कि अगर कोई आके ये चीज़ परचेज़ कर रहा है तो लास्ट बटन पे हम ट्रैकिंग लगा देते हैं। उस ट्रैकिंग को वो हमें शो कराता है अपने ऐड अकाउंट में। यहाँ पे तो उसको हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते हैं। वो इसाम भी आपको समझाएंगे कि वो कैसे शो रहा है। ये जैसे इंप्रेशन हो गया ना, यहाँ पे कन्वर्जन आ रही है। इसको हम क्लिक करेंगे ना तो वो हमें शो कराएगा यहाँ पे कि अच्छा इतने क्लिक्स हुए हैं और इतनी कन्वर्जन हुई हैं। मतलब जो आपने ऐड चला रहे हो उस पर क्लिक्स आए हैं 500 और जो कन्वर्जन हुई है वो 250 हुई है या 100 हुई है। मतलब 500 बंदे ने तो आपके ऐड पे क्लिक किया है, पर कुछ जितनों ने ख़रीदा है वहाँ पे जाके सर्विसेज है या कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो यहाँ पे शो होगी हमें कन्वर्जन्स में। और वो हम खुद बनाते हैं कन्वर्जन। वो हम जाके किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ़ोन कॉल पे हम लगा देंगे कि अच्छा इसने जाके फ़ोन कॉल तो की है ना, तो वो फ़ोन कॉल पे हम ट्रैक कर लेते हैं। इस तरह से वो चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती हैं। वो कन्वर्जन ट्रैकिंग में आ जाता है, वो भी यहाँ पे हमें शो होता है सारा कुछ। अगर हम नहीं डालेंगे तो वो हमें वेबसाइट के कन्वर्जन शो नहीं कराएगा। क्योंकि ये ज़रूरी होती है क्लाइंट को बताने के लिए, क्योंकि क्लाइंट कहेगा कि नहीं भाई मेरे पास हमारे पास अगर 500 क्लिक्स आ रहे हैं, 500 क्लिक्स मतलब उसकी वेबसाइट पे बंदे जा रहे हैं 500, वो कह रहे हैं नहीं मेरे पास तो कोई कन्वर्जन नहीं, मेरे को तो कोई चीज़ बिकी नहीं है। इस चीज़ के लिए हम कन्वर्जन सेट करते हैं कि अच्छा भाई ये जाके आपके उस पर 500 में से बंदे आपकी वेबसाइट पे गए हैं
और वहाँ से 300 ने 200 ने या 100 बंदों ने ये चीज़ें परचेज़ की हैं, इसलिए हम वो कन्वर्जन सेट करते हैं। समझ आ गई? जी जी ये हाँ। कन्वर्जन किस तरह सेट करते हैं, ये सारे वो हम भी आपको समझाएंगे। हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन हो गए, साइड लिंक्स हो गए, कॉल आउट्स, ये आपको मैम आयशा समझाएंगी। और मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में समझाऊंगा। अभी बस जल्दी से मैं ऐसे समझ ले आया हूँ बड़ी मुश्किल से। और उस्मान भी का आपने सुने, उनका थोड़ा इंजर्ड हो गया, और अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, अल्लाह करे ठीक हो जाए। कल भी हमारा लेक्चर है दिन में 3 बजे, 3 बजे है दिन में। हम कीवर्ड रिसर्च पे ही इसी टॉपिक को दोबारा छेड़ेंगे, कीवर्ड रिसर्च पे। और मैच हो सके तो, नहीं, मैच टाइम हम अगले लेक्चर में करेंगे। हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, हम अच्छा कीवर्ड कैसे वहाँ से चुन सकते हैं, और शायद मैच टाइप की भी हो जाए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा इमरान भाई, यूट्यूब चैनल कोई बता दें जो यही चीज़ें कवर करता हो शुरू में। अच्छा, उमर तज़कीर हैं, बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनके काफ़ी सारे कोर्सेज हैं यूट्यूब चैनल पे। उमर तज़कीर इंडियन है, वो हिंदी में देते हैं लेक्चर, मतलब वो हमें समझ आसानी से आ जाती है। एक तो वो है, बाकी बाकी हैं उज़ैर खारे वाला, वो इंग्लिश में देते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब पढ़ाते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। मैं आपको चलें सही है। कहूँगा कि ये उनको, जी जी। ये जो सबसे अच्छा एक दो होंगे ना यूट्यूब चैनल, उनका आपने नेम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। आप उमर तज़कीर की तज़कीर सर्च कर लें कहीं से भी। बाकी आपको चलें। ब्लॉग्स तो दिए हुए हैं, ब्लॉग्स भी पढ़ा करें, उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिया करें, थोड़ा सा ना सीरियस जी लें सर। इन चीज़ों को। बाकी सही। ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे साथ साथ, और जल्दी कवर हो जाएगा, और आपको एक अच्छी लर्निंग देंगे इंशाल्लाह। आप इस काबिल चलें हो सही। जाओगे कि आप बैठ के क्लाइंट हैंडल करो, उसको आप सर्विसेज दो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। चलें सही। थैंक यू। अच्छा, आज 9 हैं, 9 मतलब वो हैं, 8 हैं। हमारी टोटल कितनी है स्ट्रेंथ इसकी क्लास की? देखो मेरे ख्याल में 10-12 हैं। वैसे जो ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो 22 हैं। 22 में से अच्छा उनमें 18-19 मेंटोर छोड़ के तो बाकी स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे हैं। आई थिंक तो 18 की क्लास होनी चाहिए 18 की टोटल। 18 की क्लास है, मतलब आधे नहीं है। अब ये मसला होता है, फिर अब आगे फिर किसी को कुछ समझ नहीं आती, लेक्चर मिस हो जाता है तो। और रिकॉर्डिंग लेक्चर कोई, मेरा नहीं ख्याल कि रिकॉर्डिंग लेक्चर से कोई समझ आती है, क्योंकि काफ़ी सारे किसी के जहन में अपने क्वेश्चंस होते हैं, वो जब तक वो क्लियर ना हो तो वो ठीक ठीक तरह से नहीं समझ आती। अच्छा, और ये भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह करे हो रहा हो, क्या तो था। बाकी ये किस तरह से शेयर करना है वो आपको बता देंगे कि किस तरह से क्योंकि अब मैम आयशा अलहदा से देंगे, शाम सर हो दे अलहदा से, हो सकता है उस्मान भी वीक में 1-2 बार हमें ज्वाइन करें। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो कीवर्ड रिसर्च के मतलब आप करें, बाकी भी किसी कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कीवर्ड, गूगल एड्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अभी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि आप मे बी अपना वे ऑफ कि आप जैसे क्लाइंट का कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो शेयर करते हैं नेक्स्ट टाइम, आपका पूरा थॉट प्रोसेस। ये थोड़ा समझ आ जाए ना सबको कि आपने तो पढ़ा हुआ है पहले से,
इनको समझ समझ आ जाए ना कि कीवर्ड रिसर्च होती क्या है, तो ये क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें उसके बाद हम स्टार्ट हो जाएंगे कि अच्छा हम इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करें, हम ये वेबसाइट पहले हम फिर ये जब समझ आ जाएगी ना, फिर हम चलेंगे काफ़ी सारे बिजनेसेस पे कि अच्छा हम ये सर्विसेज दे रही है तो इसकी हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, अगर ये शूज़ सेल कर रहा है तो इसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, अच्छा ये क्लॉथ सेल कर रहा है तो इसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, कोई बाइक सेल कर रहा है, ये बाइक सेल कर रहा है, तो उस तरह से हम फिर चलते जाएंगे आगे आगे, जैसे वो 2 3 4 में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे कीवर्ड रिसर्च में इंशाल्लाह। बाकी कल इंशाल्लाह लेक्चर होगा 3 बजे शाम में, या हो सकता है रात में भी हो या शाम में इंशाल्लाह, और मैं आपको बता दूंगा, और वो उस पर भी हम इसी पे सर्च करेंगे। और ये है कि आप थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च को पढ़ के आइएगा, कि देख के आएंगे, अगर उसमें कोई आपका कोई क्वेश्चन होता है ना कि किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, या कोई वीडियोस देखते हो आप, कोई ब्लॉग्स पढ़ते हो, तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वो भी आप मुझसे पूछें आके कि क्वेश्चन होने चाहिए, क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाती है जो एक लेक्चर में ऐसे ही बता रहा होता हूँ वो समझ नहीं आती ज़्यादा। ठीक है, ओके। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं शाम में कल इंशाल्लाह। चलें, सही है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।